हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि था आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल। उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसके क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उनको हम प्रीवियस के वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट अप्रेजल्स के। ठीक है, तो टूल और या फिर मेथड जो होते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के, वो फॉलोइंग वे में है। तो फर्स्ट में आता है आपका फाइनेंशियल अप्रेजल। ठीक है, फाइनेंशियल अप्रेजल क्या है? ये डील करता है आपके फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ, जिससे कि इंश्योर कर सके क्या इनिशिएशन होगा आपके फाइनेंशियल कंडीशंस का, सिस्टम्स का, किसी साउंड एग्जीक्यूशन के लिए। साउंड एग्जीक्यूशन यानी कि जो सुदृढ़ एग्जीक्यूशन है, एफिशिएंट ऑपरेशन है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो जो हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, वो उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायर्ड करते हैं, मॉनिटर करते हैं और एक तरीके से ट्रैक रखते हैं रिकॉर्ड्स का, वेरियस ऑपरेशंस का, जैसे कि आपके हो गए कॉस्टिंग के और प्रोक्यूरमेंट हो गए, कहाँ से कितना आया कितना गया, प्रोक्यूरमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मार्केटिंग, टैक्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा। फाइनेंशियल एनालिसिस जो है आपके कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जिसमें आपके आ गया, सबसे पहले आ गया आपका कॉस्ट एनालिसिस। मतलब कॉस्ट को कि कितनी लागत आएगी प्रोजेक्ट की, उसको प्रॉपर वे में एनालाइज किया। फिर प्राइसिंग क्या होगी, क्या प्राइस होने वाले हैं, फाइनेंशिंग रिलेटेड टू फाइनेंस कि कहाँ से पैसा आएगा, कौन कौन से सोर्सेज होंगे रिगार्डिंग फिनेंशियल अप्रेजल के रिगार्डिंग, मतलब कौन से इंटरनल सोर्सेज होंगे, कौन से एक्सटर्नल होंगे, मतलब लैंडिंग होगा या फिर कहीं से बोरो करना पड़ेगा, अपना खुद का पैसा होगा रिलेटिंग टू फाइनेंस। इस तरीके की चीज़ें हो गई। फॉलोइंग एक्सपेक्ट को हमने कर लिया। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कहाँ से इनकम होनी है, कहाँ एक्सपेंडिचर होना है, इस तरीके से ये एस्पेक्ट है। फिर आता है आपका कैपिटल बजटिंग, कैपिटल कैसे बजट बनाया जाए, कैपिटल बजटिंग में क्या क्या चीज़ें हो गई। उसके अलावा फिर इसका क्या होता है, ना सिर्फ इसका इन एस्पेक्ट पे कवर करते हैं, इवन क्या करते हैं, इवेल्युएशन भी करते हैं। इवेल्युएशन होता है आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का। एक एंटरप्रेन्योर क्या है, वो एक्सपेक्टेड करता है, कंसीडर करना एक नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जिसमें रिगार्डिंग आ गए आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, लेकिन फंड्स कितना अवेलेबल है उसको, क्या वो लिमिटेड है। तो ये इम्पॉसिबल, ये एक तरीके से पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो इन्वेस्ट करे उन अवेलेबल फंड्स को सभी प्रपोजल्स में एक समय पर, ऑल द प्रपोजल एट द टाइम। ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में क्या है, एट अ टाइम पे, मतलब जितने भी प्रपोजल हैं उसमें सब में एक साथ पैसा इन्वेस्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बेटर होगा कि सेलेक्ट करें उनमें से कुछ वेरियस कॉम्पिटिटिंग प्रपोजल को, जो एक तरीके से उसको दे पाए हाईएस्ट बेनिफिट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा दे पाए। कुछ मेथड्स होते हैं रिगार्डिंग जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में है, जो आपने पढ़े भी होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जैसे आपके पेबैक पीरियड हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो गया, और डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया के हिसाब से आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो ये सारा इवैल्यूएशन हो रहा है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का, ये सारा आता है आपका अंडर फाइनेंशियल अप्रेजल। ठीक है, तो ये वाला हेड क्लियर, ये वाला मेथड क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक अप्रेजल। इकोनॉमिक अप्रेजल क्या है, ये कवर्ड करता है, ये कंसर्न होता है आपके एडिक्वेसी और सुटेबिलिटी से प्लांट के, प्लांट लेआउट, डिज़ाइन, सप्लाईज ऑफ प्लांट, मशीनरी,
और रेपुटेशन यानी कि जो गुडविल है, रेपुटेशन ऑफ द मशीनरी और आपके इक्विपमेंट सप्लायर्स। और इसके अलावा ये इवेल्युएट्स करता है जो आपके टेक्नोलॉजी हो गया रिक्वायर्ड, जैसे टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स हो गए, पॉसिबिलिटी हो गई सेलेक्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक अप्रेजल हो गए। तो कुछ इसमें आपके मेजर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिक अप्रेजल के रिगार्डिंग, जिसमें आपके आ गए जैसे आपके ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस आ गया, फिर आपके इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन आ गया, इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न आ गया। इस तरीके से ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ मेजर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिक अप्रेजल के रिगार्डिंग। ठीक है, ये वाला क्लियर आपका। फिर नेक्स्ट आता है आपका सोशियो इकोनॉमिकल अप्रेजल। सोशियो इकोनॉमिकल अप्रेजल क्या बोलता है? ये बोलता है आपका, ये असेसमेंट होता है एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट का जो इनकर्ड हो रही हैं बेनिफिट्स में, जो डिराइव्ड करती हैं प्रोजेक्ट को, जो कि अंडर कंसिडरेशन हो रहा है आपकी सोसाइटी से और कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, जिसमें आपका जो मेन फीचर होता है बेनिफिट्स का वो होता है कि वो सर्व करता है इंटरेस्ट को जो हु हैव नो स्टेक इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या है, सभी कॉस्ट आ गए, बेनिफिट्स आ गए जो रिस्पेक्टिव होते हैं, जो एक्यूरेट होते हैं, जो एक्यूर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो जो सोसाइटी कंसर्न होती है किसके रिगार्डिंग होती है, इसमें सेविंग्स के, इन्वेस्टमेंट के, जो रिफ्लेक्टेड करती है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, जहाँ पर सेविंग्स जो है वो वैल्यूड ज़्यादा दी जाती हैं हायर देन कंजप्शन से। तो इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन प्रोजेक्ट का व्यू किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल और नेशनल इम्पैक्ट, जिससे कि वो इफेक्ट डालते हैं आपके नेशनल प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, सेविंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज पर। तो सोशो इकोनॉमिकल अप्रेजल हो गया। उसके अलावा होता है आपका नेक्स्ट जो टूल है उसका हम डिस्कस करते हैं, वो आ गया आपका मैनेजमेंट अप्रेजल, मैनेजरियल अप्रेजल। मैनेजमेंट एबिलिटी और जो आपका कम्पिटिटिव एनालिसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंटरप्राइज को सक्सेसफुली बनने में। ठीक है, जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो फीजिबल होते हैं, वो फेल हो सकते हैं अगर मैनेजरियल अप्रेजल ना हो सिचुएशन में। तो अगर कोई पुअर प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो सकता है अगर आपका मैनेजरियल एबिलिटी बहुत अच्छी हो। जब भी कोई प्रोजेक्ट अप्रेजल होगा तो मैनेजरियल कॉम्पिटेंस हो गए, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च स्टडीज़ रिपोर्ट करती हैं कि जितनी भी मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस हैं वो कब सिक होती हैं, जब उस सिचुएशन में लैक ऑफ मैनेजरियल कॉम्पिटेंस हो उस सिचुएशन में। तो इस केस में स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओनर ही मैनेजर है, उसको ही सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो उस सिचुएशन में मैनेजरियल अप्रेजल हो गया। उसके अलावा एक और आपका इसमें टूल बचता है जो कि है आपका टेक्नोलॉजिकल अप्रेजल। टेक्नोलॉजिकल अप्रेजल ये कंसर्न्ड किससे है आपके, ये कंसर्न है आपके एडिकेसी से, सुटेबिलिटी से प्लांट की, मतलब जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं ये वैल्यूएट्स करेगा आपके टेक्नोलॉजी को, जितने भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स है, पॉसिबिलिटी ऑफ सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये हुआ आपका टेक्नोलॉजिकल अप्रेजल
ठीक है। तो मैनेजरियल अप्रेजल, टेक्नोलॉजिकल अप्रेजल, उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया बाकी के और पॉइंट्स को जो कि आपके टूल्स में थे। फाइनेंशियल अप्रेजल जो कि आपका कवर कर रहा था, फोकस कर रहा था कॉस्ट एनालिसिस पे, क्या प्राइसिंग होंगी उस पर। उसके अलावा फाइनेंसिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजटिंग। फिर हमने पढ़ा हमारा इकोनॉमिक अप्रेजल, ठीक है ना, इकोनॉमिक अप्रेजल, सोशल इकोनॉमिकल अप्रेजल। और फिर हमने आगे ये पढ़ा था हमारा मैनेजरियल अप्रेजल और आपका टेक्नोलॉजिकल अप्रेजल। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपकी इस यूनिट में प्लांट लेआउट करके भी एक टॉपिक है, तो आपको ध्यान होगा प्रीवियस वाले जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था आपको पहले सेमेस्टर में प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसमें मैंने एक हेड कराया था आपको, एक टॉपिक था प्लांट लेआउट करके, तो वो मैंने पढ़ाया था। तो ये भी इसमें एक टॉपिक है। अगर आपके पास पुराने नोट्स हो तो उसमें भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और बाकी का जब ये टॉपिक कराऊंगी तो मैं आपको समझा दूंगी। प्रीवियस वाले नोट्स आपके इस वाले टॉपिक में काम कर जाएंगे जो आपको प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने कराया था, जो आपका सब्जेक्ट था प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसमें आपके प्लांट लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट के रिगार्डिंग जो भी जॉब शॉप और बैच प्रोसेसिंग का जो मैंने पढ़ाया था आपको, वो सारा इसमें भी है, ठीक है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया। तो स्टूडेंट्स फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।